बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। 9,000 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन, 9,000 करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप पकड़ी गई है। 2 कंटेनरों से करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई। 2 कंटेनरों से 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई है। इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त किया जाना यह हैरान करता है। मुंद्रा पोर्ट, यहां पर बड़ी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहां से माल लाया जाता है और यहां से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में 9,000 करोड़ रुपए 2 कंटेनरों से 3,000 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है। यह बहुत चौंकाता है। अडानी पोर्ट कंपनी का मालिकाना हक है। हेरोइन की बरामदगी का राज क्या है? सवाल यह है। 9,000 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई मुंद्रा पोर्ट से, कच्छ से यह जब्त की गई। मालिकाना हक अडानी का। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि यह हेरोइन की सबसे बड़ी मात्रा जो पकड़ी गई है, इसका राज क्या है? यह आई कहां से? क्या भारत में से खपाया जाना था? 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को यह 9,000 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया गया। डीआरआई और कस्टम के ऑपरेशन में यह बरामदगी हुई है। अफगानिस्तान से यह हेरोइन की खेप आ रही थी। यह गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर यह बरामदगी हुई है। 9,000 करोड़ की हेरोइन जब्त किया गया। हेरोइन की यह सबसे बड़ी मात्रा पकड़ी गई है। यह बहुत बड़ी मात्रा है और बहुत बड़ी रकम है। अफगानिस्तान से आ रही थी। मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की एक खेप पकड़ी गई है। जानकारी यह है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जो रकम है, यह रकम बहुत बड़ी है। 9,000 करोड़ की हेरोइन। डीआरआई और कस्टम के ऑपरेशन में यह बरामदगी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में यह हेरोइन यहां पर कैसे पहुंची? अफगानिस्तान से यह हेरोइन की खेप यहां पर आई, लेकिन 2 कंटेनरों में 3,000 किलो हेरोइन गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर कैसे पहुंची? इसका मकसद क्या था? क्या भारत में खपाया जाना था? इसे यहां पर भारत में कौन डील कर रहा था? ये सारे सवाल अभी खड़े हुए हैं। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट, मालिकाना हक है अडानी पोर्ट पर गौतम अडानी का, उनकी कंपनी का। अब वहीं से हेरोइन की बरामदगी हुई है। मुंद्रा पोर्ट पर इनका अधिकार है। अडानी पोर्ट का मुंद्रा पोर्ट पर भी अधिकार है। 9,000 करोड़ की हेरोइन यहां से जब्त की जाती है। 2 कंटेनर्स में 3,000 किलो हेरोइन यहां पर आती है। अफगानिस्तान से आई। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो मुंद्रा पोर्ट से हेरोइन की यह सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। रविवार की यह घटना 9,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। 2 कंटेनरों में भरकर आई 3,000 किलो हेरोइन, जिसे जब्त किया गया। उदय रंजन हमारे साथ अहमदाबाद से हैं। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हैं। सबसे पहले उदय रंजन के पास चलते हैं। उदय, पूरी घटना जरा समझाइए सिलसिलेवार तरीके से। जिस प्रकार से शनिवार को दोपहर अहमदाबाद जोन जो आया हुआ है, डीआरआई का ऑफिस है, वहाँ पे एक इनपुट आया। इनपुट इस प्रकार से आया था कि मुंद्रा पोर्ट जो आया हुआ है गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर, वहाँ पे इस प्रकार की कोई हलचल या फिर इस प्रकार का कोई जो सप्लाई होने वाला है, इसी आधार पे ये इनपुट मिला। इनपुट के आधार पर एक पूरी चुनिंदा अधिकारियों की टीम बनाई गई। कस्टम को भी बताया गया, लोकल पुलिस को भी बताया गया और जो मुंद्रा पोर्ट था वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। शनिवार की बात है। शनिवार के बाद जब हुई तो एक सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था, तब तक रविवार को सुबह तक एक कंटेनर पकड़ा गया। उसके अंदर जिस प्रकार से हेरोइन मिलाया तो डीआरआई ने और भी सर्च जारी रखा। तो तब तक शाम तक में दूसरे कंटेनर में से भी इसी प्रकार का हेरोइन मिलाया। तो कुल जो हेरोइन सामने आया है वो 3,000 से भी ज़्यादा। अभी सर्च ऑपरेशन और भी चालू है और एक ही कंपनी का एक कंटेनर जो है अफगानिस्तान से यहाँ पे आया था और यहाँ से
कहां कहां सप्लाई करने वाला था, मैं वो आपको जो बताऊं तो आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा में ये देने वाले थे। तो कौन से नाम से, जो पाउडर के नाम से ये पूरा कंटेनर मंगाया गया था, उसके बाद जो ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ उसके अंदर ये पूरी हकीकत सामने आई और जो इंटरनेशनल प्राइस इसकी जो हम आंके तो 10,000 करोड़ की कीमत होने जा रही है। इसको किस प्रकार से, ये पहली बार यह कंटेनर आया है, इससे पहले कभी आया था कि नहीं आया था, कहां कहां देने वाले थे गुजरात और गुजरात के देश के और कितने स्टेट में ये जाने वाला था, ये सभी मामले पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो बात की जाए तो 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूछताछ और उसकी तफ्तीश भी हो रही है। गुजरात सहित और स्टेट में भी इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। माना जा रहा है कि इससे पहले भी इस प्रकार से हेरोइन जो है मंगवाया गया होगा, मगर ये पाउडर के नाम से इस बार क्यों आया, ये इनपुट जो मिला था वो सही था, मगर जिस प्रकार से पहले भी कितनी बार आ चुका है कि नहीं हुआ, उसको लेकर भी सर एक बात को समझाइए, 2 कंटेनरों में भरकर हेरोइन आता है, 3,000 किलो इसकी मात्रा बताई जाती है, मार्केट में 9,000 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है, तो किसी ने मंगवाया तो होगा, किसी ने भारत में रिसीव तो किया होगा। हाँ, जो रिसीव करने आया था और जिस कंपनी का नाम ऑफिसर के पास से हमें जो मिला हुआ है वो इस प्रकार से है कि विजयवाड़ा का आंध्र प्रदेश की आसी ट्रेडिंग कंपनी है, जो आसी ट्रेडिंग वहाँ पे स्थायी है, उसके नाम से ये बुक हुआ था पूरा और यहाँ पे उसको भेजा गया था मुंद्रा से यहाँ पे बाय रोड उसको ले जाने वाले थे। तो ये आशी कंपनी कहाँ की है और कौन उसका मालिक है, कितने समय से अफगानिस्तान और ईरान से इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ये पूरी हिस्ट्री अभी निकाली जा रही है। तो आसी कंपनी को अभी टारगेट किया गया है, आसी कंपनी को अभी जांचा जा रहा है और 2 लोगों को जो पकड़ा है उसमें ये रिसीवर थे, यानी कि जो आसी कंपनी की ओर से यहाँ पे आए थे, उनको अभी ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये कंपनी से जुड़े हुए थे? जी जरूर से, जिस प्रकार से ये 2 लोग यहाँ पे आए थे माल को मतलब यहाँ से उसको ट्रांसफर करके आंध्र प्रदेश ले जाने वाले थे, वो आशी कंपनी के दोनों एम्प्लॉय है ऐसा माना जा रहा है, उसकी भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, जितेंद्र मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ है। जितेंद्र, बहुत बड़ी खबर है, 2 कंटेनर, 3,000 किलो हेरोइन, 9,000 करोड़ की कीमत। क्या बातें अब तक निकल कर आई हैं जिसे पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं? देखिए, डीआरआई को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो आशी ट्रेडिंग कंपनी है वो ईरान से कंटेनर लेकर के गुजरात आ रही है और जो मुंद्रा पोर्ट है, इसे अडानी ग्रुप जो है इसको ये चलाता है, उसी के पास इसका पूरा मालिकाना हक है, उसको कंट्रोल करता है और इसी मुंद्रा पोर्ट पर ये कंसाइनमेंट आना था। इसी के बाद डीआरआई ने अपने जो इनपुट्स थे उसके आधार पर जब ये कंटेनर आया था, ईरान से चल करके आया था, जब यहाँ पर पहुँचा तो इसको डीआरआई ने सर्च किया। इसका ये जो सर्च चल रही थी, इसको मान के चलिए आपकी 17 या 18 तारीख को जो डीआरआई है उसने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उसके बाद इस पोर्ट पर सर्च किया गया था और इस कंटेनर के अंदर 2 बैग मिले थे, जिसको कह सकते हैं कि टेल्क के नाम पर ये जो बैग के अंदर टेल्क भर करके ये भेजा गया था यहाँ पर। और उसी के बाद जब सर्च किए गए तो इन 2 बैग के अंदर, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस बैग के अंदर 2 बैग हैं और 2 बैग के अंदर करीब 3,000 किलो जो हेरोइन है वो इस कंटेनर के अंदर छिपा करके भेजी गई थी। विजयवाड़ा की ये कंपनी है जो आशी कंपनी है और इसी के 2 एम्प्लॉयज़ को डीआरआई ने फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। ऑनगोइंग ऑपरेशन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऑपरेशंस आगे भी चल रहा है। इसमें कौन कौन लोग शामिल है इसके बारे में जांच की जा रही है, क्योंकि अमूमन जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और जब इस तरह का कंसाइनमेंट आता है तो उसमें जहां से ये कंसाइनमेंट चला है वहां पर और जहां ये पहुंचा है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन होता है और वहां के लोग मिले हुए होते हैं। अब डीआरआई ये जानना चाहती है कि इस कंसाइनमेंट को जब यहां पर पहुंचा है तो उसके बाद किस तरह से इसको क्लियर किया जाना था, कौन कौन लोग इस पोर्ट के अंदर जो लोग शामिल हैं उनकी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस है और यही वजह है कि डीआरआई ने अभी पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि 2 बैग हैं जिनसे 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, जो बताई गई है कि अफगानिस्तान से ये पहले ईरान पहुंची, क्योंकि हेरोइन का आप मान के चलिए कि हेरोइन का जो सबसे बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जगह है जहां से हेरोइन चलती है, प्रोसेस होकर चलती है, वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जरिए भारत में दाखिल होती है या फिर अगर पोर्ट के जरिए दाखिल होनी होती है तो कभी कभी पाकिस्तान से जो अलग अलग बोट है उसके ऊपर भेजी जाती है। लेकिन अगर बड़े कंसाइनमेंट के अंदर छिपा करके भेजनी होती है तो ईरान पोर्ट का इस्तेमाल करके उसे भारत में भेजा जाता है। अब जिस तरह से ये
3000 किलो, जो अभी तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट बताया जा रहा है, इसकी कीमत भी करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। तो इतना बड़ा कंसाइनमेंट भारत में भेजा गया है, तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसके कहने पर भेजा गया था, पता कैसे चला इसके बारे में? देखिए, अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है और डीआरआई का इंटेलिजेंस नेटवर्क का अगर मैं बात करूं तो जितने भी इंटेलिजेंस नेटवर्क हैं, चाहे वो हमारी आईबी की टीम हो या रॉ की टीम हो या जो दूसरी एमआई या अलग अलग जो इंटेलिजेंस टीम है, उन सब के एक तरह से कह सकते हैं कि बराबर है। जो इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग हो, चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो या जो दूसरे बड़े टैक्स इवेजन के जो मामले हो, उनके ऊपर लगातार नजर रखती रहती है। तो डीआरआई को हम कह सकते हैं कि जो उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क है काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है, और यही वजह है कि उसने पास्ट में भी इस तरह के बड़े ऑपरेशंस किए, चाहे वो कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के किए हो, चाहे वो कस्टम के साथ मिलकर के किए हो, चाहे वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर के किए हो। डीआरआई को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि पिछले काफी समय से इस पोर्ट के ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी कि जो मुंद्रा पोर्ट है जिसको अडानी संभालता है, इस पोर्ट के ऊपर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, कभी वो ड्रग स्मगलिंग हो या दूसरी स्मगलिंग हो। तो इसी इनपुट के आधार पर जब डीआरआई को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि ईरान से एक कंसाइनमेंट आ रहा है जो कि टैल्क जिसमें डिक्लेयर किया गया है और वो मुंद्रा एयरपोर्ट पर आएगा, लेकिन उसके अंदर टैल्क स्टोन ना होकर के उसके अंदर हेरोइन छिपाई गई है, इसी के आधार पर पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन पे डीआरआई ने इस कंटेनर को सर्च किया था और जिसके अंदर 2 बैग मिले थे, 2 बड़े बैग मिले हैं, जिसके अंदर 3000 किलो हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। 2 लोगों को इसमें फिलहाल हिरासत में लिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, किनके कहने पर आया था, क्योंकि जो आशी नेटवर्क है, जो कंपनी है जो विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है, वहां पर ये रजिस्टर्ड कंपनी है। उस कंपनी ने ईरान से इस कंसाइनमेंट को मंगाया था। डिक्लेयर जो किया गया था वो टेल्क स्टोन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन असल में उसके अंदर निकले हैं ये हीरोइन, उसी के अंदर छिपा करके इस हीरोइन को भारत में स्मगल किया गया था। अब आप मान के चलिए विशाल की 3000 किलो जो हीरोइन है वो किस तरह से यहाँ पर भारत में डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी। एक बात और मैं आपको बता दूं विशाल की जो ड्रग का जो नेटवर्क है वो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत एक तरह से ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ईरान से सीधे अगर विदेश में नहीं भेजना होता है तो उसको भारत का रूट इस्तेमाल करके फिर विदेशों में भेजा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो कोकेन है वो अगर आपको बताऊं लेटिन अमेरिका से वो भारत के अंदर दाखिल होती है, सी रूट के जरिए ज़्यादातर वो दाखिल होती है, यहाँ पर स्मगल करके भारत में कंजप्शन के लिए लाई जाती है। लेकिन वहीं अगर हम हेरोइन की बात करें तो हेरोइन को अफगानिस्तान से भारत के अंदर लाया जाता है, अलग अलग रूट है, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल कराई जाती है पंजाब के रास्ते या फिर इस तरह के पोर्ट के रास्ते भारत में दाखिल कराई जाती है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर ड्रग्स पहुंची कैसे, जैसा जितेंद्र भी बता रहे हैं, उदय भी बता रहे हैं, 2 कंटेनर में भरकर 3000 किलो हेरोइन जिसकी कीमत 9000 करोड़ बताई जा रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.